Let me at the onset start by congratulating the team of Plan India, my colleagues, for coming up with this brilliant idea of using technology to overcome the big challenge that many people face while navigating the cyberspace. The podcast series is part of our larger work towards digital inclusion, towards ensuring that young people are able to participate and benefit from the potential that internet, the social media has in improving, in bringing transformation to their own lives and to the lives of people from underprivileged communities, particularly in urban slums. The podcast will help ensure that while benefiting from the internet, the young people are also mindful of the cyber security, cyber safety, online abuse, exploitation, and how they can support each other, they can help each other with information, ideas, ways of keeping themselves safe while navigating the cyberspace. Namaste and welcome everyone on Suraksha Cyberwali, a Plan India initiative. इस सीरीज के माध्यम से हम जानेंगे कि साइबर स्पेस की विचित्र दुनिया में क्या क्या होता है, साइबर स्पेस क्या है, साइबर स्पेस के क्या क्या चैलेंजेस हैं और इससे समाज में रहने वाले लोग, कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स और हम सभी की लाइफ कैसे प्रभावित होती है। इन सभी सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े प्लान इंडिया के 4 एजेंट्स ऑफ चेंज। तो क्यों ना आप सभी हमारे व्यूअर्स के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हेलो, मेरा नाम श्रेया है और मैं प्लान इंडिया से 2023 से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हेलो, मेरा नाम विशाल है और मैं प्लान इंडिया से 5 साल से जुड़ा हूँ और एक अभी स्टूडेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम पूनम है। मैं प्लान इंडिया से लगभग 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है और अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित है। मैं प्लान इंडिया से 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है मैं उसमें पार्टिसिपेट लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूनम, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि साइबर स्पेस है क्या। साइबर स्पेस का मतलब सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल मीडिया को कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोग जैसे अपने फ्रेंड्स से स्कूल में, पार्क में उनके साथ मिलके खेलते हैं, वैसे ही हम साइबर स्पेस की दुनिया में भी ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें बाहर घर से जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब हम इनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं सिर्फ एक सिंपल से क्लिक से। और आजकल हम जैसा कि देखते हैं कि सभी लोग साइबर स्पेस से जुड़े हुए हैं। अगर हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या फिर अपने नॉर्मल किसी शॉपिंग मॉल से सामान खरीदते समय डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो हम साइबर स्पेस से कनेक्टेड हैं। ग्रेट पूनम। तो श्रेया, हम जब भी साइबर स्पेस की बात करते हैं तो एक टर्म है जो हमेशा उससे जोड़ा जाता है, जिसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी से हम क्या समझते हैं और ये क्यों ज़रूरी है? तो जैसे कि हम एक रियल लाइफ जी रहे हैं, है ना, जो जिस जीवन में हम चल रहे हैं अभी, उसमें हम अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए हम लोग एक अच्छी डाइट को लेते हैं ताकि हम जो अपनी हेल्थ है उसको सिक्योर कर सके। तो उसी तरह जैसे कि पूनम ने अभी बताया कि हम साइबर स्पेस में हैं, तो जब हम साइबर स्पेस में इस डिजिटल दुनिया में हैं तो हम उस लाइफ को, उस डिजिटल लाइफ को भी बचाने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास में हमारे परिवार वाले हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे जानने वाले हो सकते हैं। हम सब एक साइबर स्पेस में किसी ना किसी मीडियम के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। जब हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी फ़ोटोज़ या अपनी इन्फॉर्मेशन को हम उस पर शेयर करते हैं। ऑनलाइन हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने नोन पर्सन्स के साथ हम उसको शेयर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब हमने ऑनलाइन किसी चीज़ को अपलोड कर दिया है तो वो दूसरी जगह पे भी, वहाँ पे जो लोग हैं उसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर हमारे फ़ोन में और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बोलते हैं कि हमने उनको सेव कर रखा है, जैसे कि हमारी कोई फ़ोटोज़ हो सकती हैं, हमारी पर्सनल डिटेल्स हो सकती हैं, पर वो 100% सेफ या 100% पर्सनल नहीं होती हैं। यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण हमको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। थैंक्स श्रेया, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। अर्पित, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि रीसेंट टाइम्स में ऐसा क्या हुआ है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी पर चर्चा इतनी बढ़ गई है? मैम, इसका सारा श्रेय 2016 के इंटरनेट बूम को जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में इंटरनेट बहुत महंगा था।
तो लोग बाग साइबर कैफ़े जाके इंटरनेट का यूज़ करते थे, मगर अब इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि हर किसी के पास आसानी से इंटरनेट की सुविधा है और ये पढ़ाई में भी ज़्यादा यूज़फुल है। मगर जो इंटरनेट का गलत यूज़ कर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और अब तो इतने ज़्यादा टूल आ चुके हैं कि लोग बाग छुपकर हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा। इसीलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की जागरूकता की ज़रूरत है। थैंक्स अर्पित। अर्पित के पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए मेरा आप सबसे यही सवाल है कि ऐसा कौन सा साइबर थ्रेट या साइबर क्राइम है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और क्या आपने अपने आसपास इसे होते हुए देखा है या स्वयं एक्सपीरियंस किया है? यस मैम, जैसे हमें कुछ लोग अनजान व्यक्ति हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो दो चीज़ होती है इसमें, एक प्राइवेट अकाउंट होता है, एक पब्लिक अकाउंट होता है। पब्लिक अकाउंट में ये होता है कि कोई हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो डायरेक्ट वो हमसे ज्वाइन हो जाता है, तो हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो सेव कर लेता है। पर प्राइवेट में ये होता है कि वो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो हम हम खुद उसमें डिसाइड करेंगे कि हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। और जब कोई हमारे दोस्त हो गया, कलीग हो, कुछ होगा तो हम उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे बातचीत स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे पर वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे जान पहचान वाला हो, क्या पता वो स्क्रीन के पीछे कोई और हो सकता है, तो हमें पता नहीं है। तो हमारी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बातें, फ़ोटोज़ जो भी होती हैं, तो वो सेव कर लेता है और वो कोई गलत जगह पे हमारा यूज़ कर सकता है। तो इसलिए ऐसा फेक अकाउंट काफ़ी चलते जा रहे हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। जैसा कि अभी विशाल ने बताया फेक आईडीज़ के बारे में, उसको इम्पर्सनेशन कहते हैं। आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लोग इसमें हमारे ही फ्रेंड्स की आईडीज़ को यूज़ करके, उनमें उनकी फ़ोटोज़ को यूज़ करके, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक नया फेक अकाउंट बनाते हैं और हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। वो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और अगर कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता कि वो वही लोग हैं या कोई और, मैम जैसे कि वो इतने स्किलफुली काम करते हैं कि हम आइडेंटिफाई ये भी नहीं कर पाते है कि क्या वो सेम पर्सन है या कोई अनदर पर्सन है, और उनसे हम अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हैं। इवन वो कई बार तो हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं और हमें बोलते हैं कि आप हमें कुछ हेल्प दे दीजिए, कुछ डोनेशन दे दीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं इसमें। हमारे अकाउंट्स का बैलेंस भी कई बार खाली हो जाता है क्योंकि वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें ब्लैकमेल करते रहते हैं। मैम जैसा कि पूनम ने बताया, हम बिना सोचे समझे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं अनजान व्यक्ति को, तो उससे डॉक्सिंग का साइबर क्राइम बढ़ सकता है। जिस इंसान के अंदर कोई जो भी क्रिमिनल है वो आपकी इंफॉर्मेशन लीक करने की धमकी देता है या फिर लीक कर देता है पब्लिक डोमेन में, जिस कारण आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी देख सकता है, तो बहुत बार लोगों की पर्सनल वीडियोस, फोटोज, सरकारी कागजात, बैंक डिटेल सब लीक हो जाती है, जिस कारण आर्थिक और मानसिक हानि पहुंचती है। डॉक्सिंग और इम्पर्सनेशन के कारण फिशिंग अटैक्स भी होते हैं। अब फिशिंग अटैक्स में जैसे ईमेल आईडी है या कोई फ़ोन कॉल्स है, ओटीपी स्कैम के थ्रू जो क्रिमिनल है वो आपकी सारी एक्सेस या सोशल मीडिया की एक्सेस या आपके फ़ोन डिवाइस की एक्सेस सब कुछ निकाल लेते हैं। जैसे कि अर्पित ने बताया, जो डॉक्सिंग है, डॉक्सिंग में आपका जो ईमेल आईडी है या कोई सी भी पर्सनल डिटेल्स है वो सब लीक हो जाती हैं। अब फिशिंग अटैक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो खुद ब खुद चलने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे हम जो एक्सेस है अपने डिवाइस का वो खो चुके होते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम बहुत बार घबराने लगते हैं, पर उस टाइम पे हम घबराए ना, पर जिस बैंक का नाम लेके वो जो स्कैमर वो हमसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको कांटेक्ट करें, या जो सोशल मीडिया टीम है हम उनको कांटेक्ट करें, ताकि हम जल्दबाजी में किसी भी नुकसान को ना देखें। कभी कभी अननोन लिंक्स पे हम टैप कर देते हैं या कभी कभी हमें अननोन कॉल्स आते हैं जिस पर हम बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तो वो चीज़ हम ना करें क्योंकि उस टाइम पे भी हमारे साथ फिशिंग अटैक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। मैम एक और साइबर थ्रेड है जिसका नाम ट्रोलिंग है। ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसमें मेजरली बस यही होता है कि लोग कमेंट्स करते हैं। इसको मतलब हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में किसी की टांग खिंचाई करना। इसमें क्या होता है, लोग किसी के भी वीडियोस पे, फोटोज़ पे अपने कमेंट्स देते हैं, अपने विचार देते हैं। ये कोई गलत काम नहीं है, बट हम उसमें कुछ वो ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, अब्यूजिंग कमेंट्स का भी यूज़ करते हैं, जो किसी के माइंड पे बहुत गंदा इम्पैक्ट भी कर सकता है। और ये इस कारण लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करने की भी कोशिश करते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लोगों को अगर वो अपने आप को बचाने के लिए अगर उस पर वो कुछ कमेंट्स लिखते भी हैं तो लोग और ज़्यादा लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं और उनके कमेंट को बहुत बड़ा बनाते जाते हैं।
मेरा अगला सवाल हमारी गर्ल्स से है कि पूनम, जैसे आपने बताया था कि ट्रोलिंग से रियल लाइफ हेट्रेड भी बढ़ रही है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि इससे जेंडर बेस्ड वायलेंस कैसे बढ़ रहा है? मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस सभी के लिए इक्वल है, बट इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गर्ल और जो वुमेन होती है और वल्नरेबल ग्रुप्स पे पड़ता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें ये राइट्स दिया गया है कि हमें फ्रीडम टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, कोई भी अपनी बात को कहीं पर भी रख सकता है। और आजकल की जैसा कि हम जानते हैं कि साइबर स्पेस की दुनिया में लोग सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और जितने भी वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो भी अपनी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अपलोड करती हैं, बट कुछ लोग उनकी ट्रोलिंग करते हैं और उन्हें साइबर स्पेस की दुनिया से पीछे ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें इसे रोकना चाहिए क्योंकि सबको ये अधिकार है कि वो अपने विचारों को सबके सामने रख सके। ये सारी चीज़ें महिलाओं का साइबर स्पेस में रहना मुश्किल कर देता है। ये सब मानसिक हिंसा से शुरू होता है और ये फिर हमारे रियल लाइफ में हिंसा तक पहुंच जाता है। साइबर स्पेस में होने वाले जो वायलेंस हैं उनके लिए हमें सीरियसनेस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के इस समय में हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए रियल लाइफ और डिजिटल लाइफ उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया है। आज के समाज में जो लोग हैं उन्होंने वुमेन के लिए जो छवि है वो काफ़ी नीची कर दी है। उस टाइम पे हम ये देख सकते हैं कि जो वुमेन हैं उनके जो लोग हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग जाते हैं और मिसबिहेव करने लग जाते हैं। जो वो मिसबिहेव करते हैं वो उसको लेके काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं और वो सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। और ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी सारी जो वुमेन्स हैं, काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो डर जाती हैं, अपने आप को चुप कर देती हैं और जो ऑनलाइन हरासमेंट है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाता है। फाइनली मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन सी कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते हैं जिससे हम ऑनलाइन साइबर क्राइम पर और वल्नरेबल हो जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ 2 इजी हैक्स आप हमारे साथ साझा करिए जिससे हम सभी को मिले सुरक्षा साइबर वाली। मैम, हम लोगों में जागरूकता की कमी है। बहुत बार हमारी एज के और हमसे बड़े एज के लोगों को मालूम नहीं होता कि साइबर स्पेस कितनी खतरनाक और पावरफुल चीज़ है। वो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे कि क्या पता वो इनसे उनकी लोकेशन खोज ले। कई बार लोग नादानी में आकर अपने होम एड्रेस, कार के नंबर लीक कर देते हैं, तो इससे क्राइम बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। हम जो भी पोस्ट करते हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाती है। हम जब भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता है, तो वो हमारे खिलाफ कभी भी कोई भी यूज कर सकता है। मैम, हम अपनी रियल लाइफ में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर कर दे, बट हमें ऑनलाइन किसी से भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कई बार वो हमारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो हमें इस चीज़ की सावधानी हमेशा ऑनलाइन मीडिया को यूज़ करते समय करनी चाहिए। और आपके 2 इजी हैक्स? अपने अकाउंट पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लगाएं। अपनी पर्सनल जानकारी ऑनलाइन किसी को शेयर ना करें। गलत व्यवहार करने वाले लोगों को ब्लॉक और रिपोर्ट करें। अपने पब्लिक अकाउंट को लिमिट करें या फिर प्राइवेट बनाएं। मैम, मेरा सुझाव दूसरा है। मैं कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स अपने आप को अकेला महसूस ना करें, सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए हैं। और आज की डेट में अगर हम साइबर सिक्योरिटी चाहते हैं तो हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारी ये सीरीज़ है साइबर सुरक्षा वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी एज ग्रुप के लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो हमारे अडल्ट हैं वो भी इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैं लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर कोई भी आपको साइबर बुली या ऑनलाइन बुली करने की कोशिश कर रहा है या कोई भी आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ या प्राइवेट वीडियोज़ को लीक करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे हम घबराएं ना, पर जो सोशल मीडिया के जो ग्रीवेंस ऑफिसर हैं हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उस टाइम पे सेफ़ हो। और हम इस ऐसे सारे टाइम पे हम घबराएं ना, क्योंकि हमारे पास जो सहायता है वो मौजूद है। Thank you all of our agents of change. So that's a wrap for the first episode of सुरक्षा साइबर वाली। आज के एपिसोड में हमने बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और गहराई में जानेंगे साइबर सिक्योरिटी और जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में। तो याद रखिए, जागरूकता ही सशक्तिकरण की जननी है और इस सीरीज के माध्यम से हम आप सभी के सशक्तिकरण के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑन सुरक्षा साइबर वाली।